बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे लेसन के साथ टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हमने कोडिंग है, जिसमें करना है, जिसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जाके उसमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो हमारा टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। राइट करने के लिए और एडिट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब हम कोई भी वर्क अपना कर लेते हैं, फिर इसमें जस्ट लाइक ये कह रहा है कि द सी प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विद एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है? ऑफ डॉट सी सच एज टेस्ट डॉट सी। अब इसमें जो एक्सटेंशन है, ये डॉट के आगे जो लेटर है सी, ये टिपिकल है सी लैंग्वेज के लिए। तो इससे पहले जो हमारे पास जैसे इसने दे रखा है टेस्ट, ये है फाइल का नाम, ये कोई भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन ये टिपिकल कोडिंग है, ये सिर्फ सी को ही रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हम सिंपल से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वो ये है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपका ये मैट्रिक है। स्टूडेंट आपका चाहे जो भी होगा, नाम उसका डिफरेंट होगा, क्लास उसकी 10th होगी। आप मैट्रिक के हैं, आप 10th क्लास के हैं, तो डॉट सी मतलब के 10th। सपोज करते हैं नाम है उस्मान, तो उस्मान 10th क्लास। नाम है अली, अली 10th क्लास। नाम है एहसन, एहसन 10th क्लास। तो ये डॉट सी हमने हर हालत में लगानी है, ज़ाहिर कराने के लिए, रिप्रेजेंट कराने के लिए कि हमारा वर्क किस टाइप का है। कि जैसे मैंने ये 3 नाम लिए हैं, ये नाम तीनों के तीनों मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हैं, क्योंकि डॉट सी हमने लगा रखा हुआ है। सपोज हमने कर रखा है कि ये मैट्रिक के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से हर एक लैंग्वेज में अपनी एक्सटेंशन होती है, जो कि एक लैंग्वेज की है, वही एक्सटेंशन दूसरी लैंग्वेज की नहीं है। ये नाम चेंज किया जा सकता है। डॉट सी हर हालत आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे अभी आपको एग्जांपल दे दी है। तो नीचे उसने जैसे ये एक्सपोज हमें किया हुआ है कि टेस्ट डॉट सी, अब वो टेस्ट को जस्ट फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा है, ये उसका नाम है। और आगे जो डॉट सी है, ये उसकी क्लास या उसकी कैटेगरी, कि वो ये कहना चाहता है बुक वाला कि टेस्ट आपकी फाइल का नाम है जो आपने बनाई है, और ये फाइल आपने सी लैंग्वेज में बनाई है। इसी तरह से हम अगर HTML यूज़ करते हैं, तो हमें एक्सटेंशन test.html देना पड़ेगा। ये जस्ट एग्जांपल एक दी है। इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको एग्जांपल देते हुए भी यही है कि आपको एक्सटेंशन आखिर में उसकी देनी होती है, उस सॉफ्टवेयर की जो आप उसमें प्रोग्रामिंग के हवाले से यूज़ कर रहे होते हैं। देन इसमें टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब फाइनलाइज करने वाला। एज अ होल आपके पूरे प्रोग्राम को ये चेक करेगा। अगर उसमें कोई बग्स मीन अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक, कोई गलती होगी, गलती को बग कहा जाता है, और एरर को फाइंड आउट करके, तलाश करके रिमूव करने को डीबग कहा जाता है। तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है आपके पूरे प्रोग्राम में मिस्टेक्स को, अगर होती हैं तो मैसेज दे देगा। देन ये अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये ओके का मैसेज या सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो दे दिया करता है। तो कंपाइलर का मतलब होता है कि वो पूरे प्रोग्राम को, जितना आपने बना रखा है, वो सारे का सारा प्रोग्राम एट अ टाइम चेक करेगा। अगर वो ओके होगा तो उसमें आपको सक्सेसफुल का मैसेज देगा। ये याद रखना है। कंपाइलर डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब होता है तरीकाकार, किसी भी चीज़ का सिंटैक्स, प्रोग्राम के राइटिंग का तरीकाकार प्रोग्राम का सिंटैक्स कहलाएगा। इस तरह से कोई भी काम करने का तरीकाकार उसका सिंटैक्स कहलाएगा। कंपाइलर ये सिंटैक्स को भी चेक करता है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं मैंने लफ्ज़ लिखना है प्रिंट, PRINT, इसके रियल स्पेलिंग है, मैं लिखता हूँ PRENT, प्रिंट। तो ये सिंटैक्स एरर अकर हो गया है, बन गया है। इसको कंपाइलर डिटेक्ट करेगा, आपको बता देगा इंस्टेड ऑफ PRINT, प्रिंट।